स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें पहले एक बार प्री वर्कशॉप में करा चुकी हूँ, बट बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने प्री वर्कशॉप ना किया हो, या किया भी हो तो एक बार जब हमारे पास वीडियोस आए तो कोर्स की कंप्लीट वीडियोस होनी चाहिए फ्रॉम डे 1 टुडे 20 वट एवर इट इज। हम पूरा कोर्स ये लंबा चलने वाला है, पूरा 1 मंथ का कोर्स। तब तक ये कोर्स चलेगा जब तक एक एक बंदा यहाँ पे टैरो की सही प्रिडिक्शन ना देने लगे। शुरू शुरू में डिटेल्ड स्टडी रहेगी, इसमें अट्यूनमेंट भी होगा जिससे मैं टैरो के अट्यूनमेंट दूंगी, लेकिन वो कराऊंगी 3-4 डेज के बाद, क्योंकि तब तक थोड़ा सा फ्लो में आ जाता है कोर्स। और मुझे एक ने ज्वाइन भी किया है तो वो बोल रही थी कि मैं शायद 3 डेज के लिए अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम 4th डे अट्यूनमेंट लेंगे। तो मे बी कि फ्राइडे तक हम लोग अट्यूनमेंट लेंगे टैरो की। तो तब तक तो सब लोग फ्लो में आ ही जाएगा कोर्स। तो टैरो मींस सब जानते ही हैं, टैरो एक ऐसी विद्या है जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले टैरो जो थी ये कार्ड्स ही थे। कहीं ना कहीं ये जो है ये पहले पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स ही थे। मिड 15th सेंचुरी में ये यूरोप में जगह जगह प्लेइंग कार्ड्स की तरह ही यूज करते थे, जैसे हम लोग ताश वगैरह खेलते हैं उसी तरह इसको यूज किया जाता था। इसको नाम था इस गेम का टैरोचिनी। फिर वहां से इटालियन रूट्स के बाद टैरो प्लेइंग कार्ड स्प्रेड टू मोस्ट ऑफ यूरोप, इवॉल्विंग इनटू अ फैमिली ऑफ गेम्स दैट इंक्लूड्स जर्मन ग्रॉस टैरो एंड मोर रीसेंट गेम्स सच एज फ्रेंच टैरो एंड ऑस्ट्रियन कॉन्ग्यूफेन। तो बेसिकली ये एक तरीके से इन जनरल बोला जाए तो ये ताश के पत्ते ही थे उस टाइम। लेकिन धीरे धीरे इनको इनके जो ड्राइंग है, जो इनके ऊपर पिक्चर्स बनी है, ये कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडिंग या कार्टोमेंसी के नाम से इनको जाना जाने लगा। इसको डिवाइनेशन टूल की तरह यूज किया जाने लगा। और फिर प्रोहिबिट कर दिया गया इन कार्ड्स को खेलने के लिए। इनको खेलने के लिए यूज ना करके इसे ये जो इसके साथ कॉलमैन रिचर्ड कॉलमैन स्मिथ जो थी, एक लेडी पामेला कॉलमैन स्मिथ, इन्होंने इसको प्रॉपर 1878 में इंग्लैंड में इसको फिर से रीडिजाइन किया, इनको रीपेंट किया, इनको नई ध्यान दिया। पहले इसके अंदर जो मेजर आर्कना के डेक कार्ड्स हैं वो नहीं होते थे, सिर्फ माइनर आर्कना होता था। जैसे अपने ताश के पत्ते होते हैं 13-13 ईच 52 कार्ड्स, ऐसे इसके अंदर 14 4 56 कार्ड्स ऐसे होते थे। फिर इसके अंदर 22 कार्ड्स मेजर आर्कना के इंट्रोड्यूस किए गए और हर कार्ड को का एक मीनिंग बताया गया। और फिर टैरो को डिवाइनेशन टूल के तौर पे यूज किया जाने लगा। आज की डेट में टैरो जो है वो इट इज टेकन एज इक्विवेलेंट टू अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कि जो क्वेश्चंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलते वो टैरो के आंसर्स इसमें मिल जाते हैं हमें। और ये काफी हद तक आप लोगों ने कभी ना कभी टैरो रीडिंग की भी होगी, करवाई भी होगी। ये काफी एक्यूरेट होती है। और ये किस चीज पर काम करती है? ये काम करती है सामने वाले की प्रेजेंट एनर्जी पर और टैरो रीडर की इंट्यूशन पावर पर। जब आप टैरो कोर्स सीखते हो, मैं आपको अट्यूनमेंट भी दूंगी। प्लस मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ गॉड की ब्लेसिंग है जिसने आप लोगों को टैरो तक लेकर आए। हर कोई पर्सन इस चीज में नहीं आ पाता। इस फील्ड में आने के लिए एक स्पेशल पावर चाहिए या स्पेशल गॉड का कनेक्शन चाहिए। हर पर्सन नहीं कर सकता। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि ऐसे टैरो कार्ड खरीद लिए और करना स्टार्ट कर दिया।
मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी के साथ आप किसी को अगर फ्यूचर बताते हो तो दैट कैन बी रॉन्ग आल्सो ऑल्सो। और उसमें ये कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि क्या पता किसी पर्सन ने आपके बातों पर विश्वास करके कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, और दैट कैन बी रॉन्ग। तो वो एक कहते हैं ना कि डिवाइन के साथ, डिवाइन देख रहा है ऊपर से, तो हमें कभी भी किसी का गलत नहीं करना है। तो टैरो जब भी करें तो ऑब्वियसली आप तो सीख ही रहे हैं, लेकिन अपने आसपास भी कोई लोग हों तो उनको समझाइए, बताइए कि खाली यूट्यूब वीडियो से सीख कर या खाली डेक खरीद कर ऐसे टैरो ना करें, क्योंकि ये फ्यूचर प्रिडिक्शन का टूल है, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। एक डूज एंड डोंट्स में आप लोगों को भी बताऊंगी कि आप अपने टैरो कार्ड्स को मजे के लिए यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना उनको एक फन आता है कि चलो लेट्स हैव अ टैरो सेशन, लेट्स हैव फन। ये ताश के पत्ते नहीं है। जब आप अपने एक टूल आपको मिला है, अगर आप ही उसको फन के लिए यूज करोगे तो वो आपको सही आंसर्स नहीं देंगे। मैं जब पहले कहीं पे पार्टीज वगैरह में जाती थी, किटी पार्टीज होती हैं जैसे लेडीज की, तो वेन एवर आई यूज टू गो देयर, तो वो लोग, उनको पता लगता था मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, ओहो प्लीज अगली बार ना किटी पार्टी में लेकर आना अपने कार्ड्स, मजा आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे। मैं कहती थी सॉरी, ये मेरे टैरो कार्ड बहुत डिवाइन है, ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि मैं टिकटी पार्टियों में लेकर घूमूं और वहां पर लोगों को फन के लिए आंसर्स दूं। मैंने उनको बड़ी पोलाइटली बोलती थी, अगर आपको कराने हैं कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं, आप मेरे घर आइए, आराम से बैठिए। तो कोई नहीं आता था, क्योंकि उनको फन के लिए पूछने होते थे। तो ये काम आप लोगों को नहीं करना है कि फन के लिए टैरो का यूज नहीं करना, कि कोई भी बोले कि हाँ जी आओ चलो निकालो अपने कार्ड्स मैं क्वेश्चन करती हूँ, नहीं। ये बहुत डिवाइन टूल है, इसको रिस्पेक्ट करिए। तो ये आपको सही आंसर्स देता रहेगा। जब आप इसको फन के लिए पार्टी में यूज करेंगे तो ये वैसे ही आंसर करने लगेगा। प्लस लोगों में भी आपकी वैल्यू तभी बनती है जब आप इसको फन नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो लोग फन के लिए यूज करेंगे वो ही आपकी बुराई भी करेंगे, कहेंगे इनकी इनकी टैरो बेकार है, क्योंकि वो आपको टेस्ट करने के लिए करे, देखे देखे क्या आएगा। अजीब से क्वेश्चन करेंगे, अजीब से आंसर आएंगे, मतलब जो भी आंसर आएंगे फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं नहीं आपके आंसर गलत है। मैं एस्ट्रो टॉक पे थी, तो एस्ट्रो टॉक पे जो 5 मिनट्स फ्री वाले सेशन में आते थे ना लोग, तो वो ऐसे आंसर क्वेश्चन पूछते थे जिनका कोई लेना नहीं देना। और इवन एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक ने मेरे से मतलब मैसेज उस पर पूछा कि बताइए मैम मेरी शादी कब होगी। अब मैंने टैरो के हिसाब से आंसर निकाल के दे दिया। अब वो कहता है कि मेरा तो टैरो से विश्वास उठ गया, क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी है। तो मैंने कहा सर डॉक्टर को बीमारी जैसी बताओगे इलाज वैसे ही होगा, आप पेट दर्द बता के सिर दर्द की दवाई लोगे तो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इसको फन के लिए यूज नहीं करना है, टेस्टिंग के लिए नहीं करना। टैरो 90% केसेस में करेक्ट होती है, लेकिन 10% वो कहा ही जाता है कि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हुआ है इनको एस्ट्रोलॉजर्स को कि तुम्हारी 100% बातें कभी ठीक नहीं होंगी। और मुझे भी लगता है हो भी नहीं सकती, क्योंकि 100% अगर ठीक हो जाए तो फिर तो हम भगवान बन गए। हम कहीं ना कहीं भगवान के वो वाला काम कर रहे हैं जो भगवान को ही पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हम कौन होते हैं जानने वाले, पर आज हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें चीज़ें ठीक निकलती हैं और वो ठीक होती भी हैं। लेकिन ऑब्वियसली 100% करेक्ट नहीं है। आप कभी किसी के सामने दावा नहीं करेंगे कि 100% मेरी टैरो 100% है, गलत हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये मान के चलिए वो ऊपर ईश्वर बैठा है, उसके ऊपर हम नहीं हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कभी भी जब भी आप टैरो रीडिंग करेंगे आप फ्री में नहीं करेंगे। आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लेना है, क्योंकि आप टैरो रीडिंग करने से पहले डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर कनेक्शन बना के कोई काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले के कर्मा में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम अब इस अर्थ पर अगर आए हैं तो कोई ना कोई हमारा मकसद है, और कोई हमारी सोल जर्नी है जो कंप्लीट करने हम आए हैं। अब अगर हमने किसी को फ्यूचर में बता दिया कि भाई तुम इस रास्ते चलोगे गिर जाओगे, तो हमने उसको गिरने से बचा लिया। तो हमने कहीं ना कहीं उसको कर्मा भुगतने से रोक दिया। तो डिवाइन फिर कहेगा ठीक है, तुमने उसका कर्मा अपने ऊपर लिया है, आप करो। हमें ये काम नहीं करना है। अगर हमने फीस ले ली तो हम कहेंगे ये मेरा कर्म है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक दैट कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, फिर तो कह देते हैं ना कि डॉक्टर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते हैं, बंदे को मौत के मुंह से बाहर ले आते हैं, फिर तो सारे डॉक्टरों को बंद कर देना चाहिए काम। वो कहेंगे कि नहीं भाई तुम तो बेटा अपना कर्मा भुगतने आए हो, तो कर्मा पूरा करके जाओ, मैं तुम्हारे उसमें भागीदार क्यों बनूं। लेकिन डॉक्टर फीस लेता है।
तो वो ये बताए, ये तो डिवाइन के पास ये मैसेज है डॉक्टर्स के लिए कि हाँ भाई, तुम तो अपना काम कर रहे हो, अब तुम्हारी रोजी रोटी है ये, तो इसमें मैं दखल नहीं दे सकता, है ना। तो वहां आप कर्मा से कट हो जाते हो जब आप एनर्जी एक्सचेंज लेते हो। आपको लेकिन बहुत जने ऐसे मिलेंगे जहां पे आप पैसे चार्ज नहीं कर पाओगे, तो आप एज एन एनर्जी एक्सचेंज कुछ भी ले लीजिए, कोई मिनिमम ले लीजिए, 10 रुपीज, 50 रुपीज, या कॉफी पी ली, चॉकलेट ले लिया, एनीथिंग। आप साफ बोलिए कि मेरे गुरु ने मना किया है कि मैं फ्री में नहीं कर सकती। बिगनिंग में जब मैंने सीखा था तो मेरे गुरु ने भी मुझे यही चीज़ बोली थी और मैंने बहुत फॉलो की। लेकिन ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये चीज़ें थोड़ा सा, फिर जब आप बहुत चीज, मैं मेरे को ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए टैरो रीडिंग करते हुए, तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, मैं बहुत क्लोज लोग जो होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह, वहाँ मैं कर देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे हमारा कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज तो चलता ही रहता है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस एक बात और ध्यान रखेंगे कि आप लोग कुछ भी, जो भी आप टैरो से अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंट आपको डिवाइन के लिए रखना है। कुछ परसेंट। आप अगर सपोज आपने किसी से 2000 चार्ज किए, चाहे 50 रुपीज डिवाइन के नाम का रखे, लेकिन रखिए जरूर। कोई भी एक अपना अकाउंट बना लीजिए, कुछ भी चीज़ें करिए कि हाँ भाई, जो यहाँ से पैसा आया मैंने थोड़ा सा इसमें डाला, फिर चाहे वो मंदिर में चैरिटी कीजिए, या किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर दीजिए, या कहीं पे भी आसपास चैरिटी में हेल्प कर दीजिए। कुछ नहीं है देने को तो मंदिर में दान कराइए। ये इससे क्या होगा, आप कर्मा से बचे रहेंगे और आपको टैरो के रिजल्ट अच्छे मिलते रहेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है कि किस टाइप की रीडिंग करनी है और कौन सी रीडिंग्स ऐसी हैं जो नहीं करनी। एक, कभी भी जेंडर नहीं बताना अनबॉर्न बेबी का। दो चीजें टैरो में प्रोहिबिटेड है जो आप कभी नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही पीछे पड़ जाए। कोई आपसे पूछे बताइए बेटा होगा या बेटी होगी, नहीं बताना। कोई आपसे ये पूछे डेथ की डेट बता दीजिए, ये देख के बताइए कि क्या ये पर्सन की लाइफ कितनी है, कभी नहीं बताना। कहिए बर्थ और डेथ मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं बता सकती, मेरे को मना है। ये दो रीडिंग्स आपको कभी नहीं करनी। एक, आपको 11 साल से छोटे बच्चे के लिए रीडिंग नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं जो 5 या 6 साल के बच्चे की कहेंगे कि रीडिंग करके बताइए इसका फ्यूचर कैसा है, इसकी स्टडीज कैसी है, नहीं करेंगे। टैरो 11 साल से छोटे बच्चे की नहीं की जाती है। और उससे बहुत छोटे बच्चे की आप पेरेंट्स के थ्रू कर सकते हो कि इनके बच्चों की लाइफ कैसी रहेगी, सपोज इन जनरल हमने पूछी, दैट्स इट। लेकिन उस बच्चे का नाम लेके उसको कनेक्ट नहीं करेंगे टैरो से, ठीक है। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो मैं थोड़ा अलग से बताती हूँ। अब हम देखेंगे टैरो से आप कौन कौन से आंसर्स कर सकते हैं। टैरो से आपको यस और नो के आंसर्स मिल सकते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। क्या मुझे जॉब मिलेगी, यस या नो, तो ये इससे आ जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता चल जाएगा किसी भी इंसिडेंट का। आपकी हेल्थ हो, आपकी करियर हो, आपका मनी, फाइनेंशियल इश्यूज हो, उन सब का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम टैरो से देख सकते हैं। रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, मतलब रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे से बताती है टैरो, क्योंकि सपोज शादी को कुछ साल हो चुके हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि पास्ट में इनका रिलेशनशिप कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा। गाइडेंस दे बता देता है टैरो, हर एक कार्ड गाइडेंस देता है। वो निकालने की बात है, सपोज एक कार्ड मैंने निकाला और ये सोच के निकाला कि इसकी गाइडेंस बताइए, मैं इस पर्सन को क्या गाइड करूं, तो कोई भी कार्ड आएगा उसकी गाइडेंस बता सकते हैं हम। हर कार्ड का एक ऑब्स्टेकल होता है कि क्या काम नहीं होगा या व्हाट नॉट टू डू। तो टैरो ऑब्स्टेकल्स भी बता देता है कि सपोज किसी बच्चे का पूछा गया कि क्या इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, तो उस एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आएंगे वो भी टैरो बता देगा। और किसी भी इवेंट का रिजल्ट क्या होगा वो टैरो से बहुत अच्छे से पता चलता है। सबसे ज्यादा टैरो काम भी इसी में आती है, क्योंकि हम, चाहे बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करा रहे हो, चाहे बच्चा कॉलेज में कोई कोर्स ऑप्ट कर रहा है, चाहे फॉरेन जाने के लिए यूनिवर्सिटी चूज कर रहा है या कंट्री चूज कर रहा है, या किसी पर्सन ने बिजनेस करने की सोची कि बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो किसी भी टाइप का हम लोग बहुत ज्यादा अनसर्टेन होते हैं। और इसीलिए हम टैरो रीडर्स के पास यार मैं ये काम करने तो वाली हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, काश कोई मुझे बता देता ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं।
तो टैरो रिजल्ट बता देता है। सपोज किसी के लिए शादी का रिश्ता आया, तो हम ये जानना चाहेंगे इस बंदे के साथ शादी करने से इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इनका शादीशुदा रिश्ता रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वो टैरो एक्यूरेट बता देती है। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही हुआ। हालांकि मैं यही कहूँ कि मैं कौन होती हूँ बताने वाली, ये डिवाइन की मर्जी है जो सामने वाले को पता चले। लेकिन कई बार हम चेंज नहीं कर पाते। हम सिर्फ लोगों को ये बता सकते हैं कल कल बारिश होगी, तो वो छतरी ले जाएंगे तो सिर भीगने से बच जाएगा, पैर फिर भी भीगेंगे, क्योंकि ये जो कर्मा है हम पूरा नहीं कैंसिल कर सकते। कुछ चीजें हैं जो होके ही रहेंगी, आप खुद देखेंगे कि मैं रोक नहीं पाई उसे। पर्सनैलिटी, टैरो पर्सनैलिटी बता देता है किसी भी पर्सन की रियल पर्सनैलिटी। वो जो दुनिया के लिए है वो कुछ और है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में वो पर्सन क्या है वो टैरो से पता चल जाएगा। तो बहुत जगह हम बहुत गाइड कर पाते हैं लोगों को कि पर्सनैलिटी कि इस पर्सन के साथ बिजनेस करे या ना करे, इस पर्सन के साथ शादी करे या ना करे। मेरे पास लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर नहीं हालांकि 2-3 साल हो गए शायद। तो मेरे ब्रदर ने एक पर्सन के साथ पार्टनरशिप करने का सोचा। कोई फॉरेनर था, वो उसको अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस सेट करना था। तो उसने मुझे बोला कि इसको चेक करो कि मैं इसके साथ करने की सोच रहा हूँ, बहुत कॉल कर रहा है मुझे। और मैं इससे एक बार कहीं पता नहीं भाई कहीं वो गया था बाहर पेरिस वगैरह में, वहां वो मिला था उससे। तो फिर वो पीछे पड़ा हुआ था उसके, तो मैंने चेक किया पर्सनैलिटी में आया कि ये पर्सन तो धोखा देगा। तो मैंने बता दिया, मैंने कहा देखो ये तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये पर्सन डेफिनेटली तुम्हें धोखा देके जाएगा, इसके साथ बिजनेस मत करो। तो वो रुक गया, उसने नहीं किया। और फिर 3-4 महीने बाद जैसे उसे पता करवाया, वही चलता तो रहता ही है बिजनेस में, देन ही टोल्ड मी कि अच्छा मैंने उसका बिजनेस नहीं किया, आपने एकदम सही बताया था, क्योंकि और लोगों से पता चले कि उसने तो बहुत लोगों के पैसे फंसवा के और वो तो धोखा देके भाग गया। तो इस तरह से वो टैरो बताता है पर्सनैलिटी। फाइनेंसेस, करियर या थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस भी टैरो कार्ड बताता है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, करियर कैसा होगा, थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस है या नहीं है, तो वो सब भी टैरो बताता है। 1 मिनट और कीजिएगा, शायद किसी को ज्वाइन। हम्म, मेरी आवाज आ रही है ना सृष्टि? यस मैम, अब आ रही है। तो यस मैम। टैरो बहुत सारी चीजों में आपको बहुत इंसाइट दे देगा। बहुत सारे काम करने से पहले टैरो कर लिया जाए तो आपको कहीं ना कहीं एक वो मिल जाती है इंसाइट कि हम क्या करें या क्या ना करें। फिर आ जाते हैं टैरो कार्ड्स को रीड कैसे करना है। तो टैरो कार्ड्स में पिक्चर्स बने हुए हैं। ये 78 कार्ड्स हैं जिसपे अलग अलग टाइप के पिक्चर्स बने हैं। ये पिक्चर्स ना कहीं जो यूरोप में उस समय जमाने में हुआ करता था 17th 18th सेंचुरी में। तो ये इसमें जो भी आपको पिक्चर्स दिखेंगे रॉयल फैमिली से रिलेटेड पिक्चर्स दिखेंगे, और जिसमें आम आदमी भी है और रॉयल फैमिली भी है। तो उसी के बेसिस पर जो पिक्चर बोलता है उसी के बेसिस पर ही हमारी इंट्यूशन काम करेगी और हम उसको देखकर बोलेंगे। अब एक ही कार्ड अगर मैं सेम सिचुएशन में सृष्टि के लिए रीड करूंगी तो शायद मेरे मुंह से कुछ और आंसर निकले, और वही अगर देवेंद्र जी पूछे तो शायद मैं कुछ और आंसर दूं। रटा रटाया कुछ नहीं होता, एक ही कार्ड को आप 1000 तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करेगा आपको उस समय क्या इंट्यूशन आ रही है सामने वाले से अपनी एनर्जी कनेक्ट करके। तो सबसे पहली चीज जो हमें कार्ड के अंदर नजर आती है दैट इज इट्स कलर। तो सबसे पहला तो काम आपका कलर देख के ही हो जाता है। कार्ड का कलर बता देता है इट्स अ यस कार्ड और अ नो कार्ड। अगर कार्ड पे ब्राइट कलर्स हैं तो आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इट्स अ यस। सपोज किसी ने पूछा कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसको मीनिंग नहीं पता लेकिन कार्ड सुंदर सा आ गया, तो जो बिल्कुल आपके साथ हमने टैरो कराने वाला भी बैठा है ना, वो भी खुश हो जाएगा, अरे वाह अच्छा कार्ड आ गया।
और कहीं पे कोई डार्क कार्ड आ जाएगा, ब्लैक कार्ड आ जाएगा, डल एनर्जी का कार्ड आ जाएगा, तो देख के ही पता चलता है कि ये कुछ सो सा ही रिजल्ट है। तो सबसे पहले जो नजर आ रहा है हमें टैरो में, दैट इज कलर। तो हर कलर कुछ कहता है। तो हर टैरो पिक्चर में आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, इसके अंदर देखिए इस पर्सन की ड्रेस का कलर काफी ब्राइट है, एनर्जेटिक है। तो जहां पे भी आपको रेड कलर नजर आएगा, रेड कलर शोज अग्रेशन, डेंजर, लव, लस्ट, पैशन, डिजायर, एनर्जी, या ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज बेसिकली, या एंथुजियाज्म। रेड कलर हमेशा हम एनर्जेटिक, एनर्जी का कलर होता है रेड। फिर आ जाता है वाइट कलर, अगर कहीं दिख रहा है कार्ड में, उसमें आपको किसी किसी कार्ड में दिखा कि पर्सन ने वाइट क्लोथ्स पहने हैं, तो वाइट कलर शोज पीस, प्योरिटी, एंजल लाइक अपीयरेंस, फेथ, इनोसेंस, हीलिंग का टाइम, प्योरिटी का टाइम। ब्लैक कलर जब भी कार्ड में आएगा तो इट शोज नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं ये डार्कनेस को शो करता है, नेगेटिविटी को शो करता है, पास्ट लाइफ कर्मास को भी शो करता है, और तो और ब्लैक मैजिक भी शो करता है। जितने भी डार्क कार्ड्स हैं ब्लैक कलर के, मैं दिखाती हूँ आपको एक कार्ड, देख के ही डर लग जाए पर्सन को, है ना, कितना डार्क कार्ड है। कोई भी कार्ड जो डार्क है, ब्लैक कलर का है, तो वो बैड लक शो करेगा, डार्कनेस शो करेगा, नेगेटिविटी शो करेगा। और कुछ केसेस में, जैसे मैंने डेविल कार्ड दिखाया, ये ब्लैक मैजिक भी शो करता है। ग्रीन कलर जब भी कार्ड में होगा तो ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, जैसे अब इसी कार्ड में देख लीजिए, वैसे बहुत डल कार्ड है लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी शो करेगा ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। येलो कलर शो करेगा पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और मेच्योरिटी। येलो तो हैप्पीनेस का कलर होता ही है। जैसे ये वाला कार्ड देखिए, ये देखिए द फूल कार्ड, कितना अच्छा येलो कलर का यूज है इसमें। देखते ही लगता है हाँ भाई बड़ा होपफुल है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिविटी शो करता है येलो कलर। ब्राउन कलर जहां पे भी होगा वो शो करेगा सेक्रिफ पॉजिट ब्राउन कलर शो करेगा अर्दली कनेक्शन, क्यूरियस टू नो, कम क्लोज टू वन सेल्फ। जैसे इसमें ब्राउन ब्राउन कलर है, तो ये कहीं ना कहीं एक डाउन टू अर्थ वाली सिचुएशन दिखाएगा, थोड़ा डल रहेगा, सेंट टाइप। ऑरेंज कलर शो करता है सेक्रीफाइस, प्लेफुलनेस, सेंट संत, साधु संतों का कलर है ऑरेंज, तो दैट इज ऑल्सो गुड कलर। पिंक कलर शो करता है लव या अफेक्शन। हालांकि पिंक कलर काफी कम है टैरो में, रेड ज्यादा दिखता है, पिंक मैंने कम देखा है। लेकिन कहीं कहीं पिंक कलर का फ्लावर दिखेगा आपको किसी किसी कार्ड में, तो वो लव शो करेगा, कहीं ना कहीं रोमांस शो करेगा। मैं देख रही हूँ कहीं आएगा ना जब मैं पढ़ाऊंगी कार्ड, तो मे भी किसी पिंक कलर का आए, मैंने बहुत कम देखे हैं पिंक कलर के कार्ड्स टैरो में। बट कहीं अगर है कोई फ्लावर वगैरह है एक आध पिक्चर में, तो वो लव, अफेक्शन और रोमांस शो करेगा। अब हम जो कार्ड सीखने वाले हैं, टैरो कार्ड्स के डेक तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन जो बेस्ट सूटेड कार्ड्स हैं रीडिंग, जो सबसे इजी भी हैं, सबसे ज्यादा कॉमन भी हैं, और जो फ्यूचर को बहुत अच्छे से बताते हैं, फ्यूचर टेलिंग बहुत इजीली बताते हैं, दोज आर राइडर एंड वेट कार्ड्स। तो हम इस कोर्स में राइडर एंड वेट कार्ड सीखेंगे। आप लोग अपने अपने कार्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे कोर्स सीखने के दौरान आपको कार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अपने ऑर्डर कर लीजिए सो दैट टाइम से आ जाए, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप घर में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप कार्ड्स को देखेंगे, उनको टच करेंगे, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आपको फिर उनको कार्ड्स को देख के इंट्यूशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितना कार्ड्स को देखते हैं उतना ही ऐसा लगता है कार्ड्स हमसे बोल रहे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप परेशान हो जाए, अरे मेरे तो कार्ड्स आए नहीं और मैंने तो कोर्स शुरू कर दिया। आप अभी ऑर्डर कर देंगे तो 2-3 दिन में आ जाएंगे। पहले किसी टाइम ये बहुत कॉस्टली आते थे, लेकिन अब मैंने देखा काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं, 500, 700, 800 रुपीज़ में। मैंने जब खरीदे थे तो मैं तो 1400 तक के डेस्क खरीदे हुए हैं। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कंपटीशन आ गया है, तो सस्ते हो गए हैं ये डेस्क, पहले इंपोर्टेड आते थे। ठीक है। फिर आ जाते हैं, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो हैं हमारे, ये होते हैं 78। 78 में माइनर कार्ड्स हैं और मेजर कार्ड्स हैं 22। माइनर कार्ड्स हैं 56, जो 4 सूट्स में डिवाइडेड है, 14 कार्ड्स इन ईच सूट्स। तो 4 सूट्स कौन कौन से हैं? जैसे ताश तो हम सब ने ही कहीं ना कहीं खेली है, खेली नहीं है तो देखी जरूर है, जिसमें एक हुक्म होता है, एक चिड़ी होता है, वो ऐसे ऐसे वो 3 वाला, वो 2 ब्लैक कलर के होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं, जिसमें एक हार्ट शेप होता है और एक डायमंड शेप होता है ना।
तो वो 4 तरह के सूट्स होते हैं, में 13 13 ईच कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर हर सूट में 14 14 कार्ड्स होते हैं। एक है सूट ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स मीन्स ये ऐसे वॉन्ड बने होंगे। एक है सूट ऑफ कप्स, जिसके अंदर ऐसे, लेट मी शो यू द कप कार्ड, हाँ, जिसके अंदर ऐसे कप्स बने होंगे, ये जो इन्होंने जो हाथों में एक्सचेंज ले रहे हैं, दीज आर कप्स। एक आप देखेंगे सूट ऑफ स्वॉर्ड्स और सूट ऑफ पेंटिकल्स। सूट ऑफ स्वॉर्ड्स में ऐसे स्वॉर्ड्स बने होंगे, जैसे इसके हाथ में स्वॉर्ड है, तो स्वॉर्ड यानी तलवारें ऐसे बने होंगे सब कार्ड्स में। जो वन वाले में वन स्वॉर्ड होगी, टू ऑफ स्वॉर्ड्स में दो स्वॉर्ड्स बनी होंगी, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में थ्री स्वॉर्ड्स बनी होंगी। ऐसे ये चौथा सूट है हमारा पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मीन्स ये जो सर्कल है जिसके अंदर कॉइन जैसा बना हुआ है, स्टार बना हुआ है और येलो कलर का कॉइन है। तो हमारे पास 4 सूट्स होते हैं और हर सूट के 14 कार्ड्स होते हैं। 14 कार्ड्स में भी 10 होते हैं नंबर कार्ड्स और 4 होते हैं कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स बोले तो फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें एक होता है पेज कार्ड, फिर नाइट, क्वीन एंड किंग। पेज मतलब राजकुमार, नाइट मतलब सेनापति, क्वीन मतलब रानी और किंग मतलब किंग। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ऐसे आपको सब मिलेंगे। ऐसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इनको कोर्ट कार्ड्स कहते हैं। और 10 कार्ड्स होंगे जो नंबर वाइज होंगे 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6, वन ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे करके। माइनर कार्ड्स जो होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद कर्मास। एसोसिएटेड विद कर्मास का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आपके जितने भी कोई रिजल्ट अगर आया और माइनर कार्ड में उसका रिजल्ट आया, तो इट कैन बी चेंज्ड। सपोज मेरे फ्यूचर में कुछ भी नेगेटिव हो आ जाए तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी। मैं तो सोचूंगी अरे भाई मैं तो बहुत होपफुल थी इस चीज को लेके, ये तो नेगेटिविटी शो कर रहा, मैं क्या करूं? तो वो जो मेरे को जो नेगेटिव रिजल्ट है, मैं सामने वाले को, मैं अपने जो मेरे पास क्लाइंट आया है, मैं उसको पॉजिटिव कर सकती हूँ, ये बोल सकती हूँ कि घबराइए मत, ये माइनर कार्ड है। मैं उसे गाइडेंस दूंगी, मैं उसको ऑब्स्टेकल्स बताऊंगी और फिर आई विल मेक हर पॉजिटिव कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, दिस कैन बी चेंज्ड, दिस फ्यूचर कैन बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पता है कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा और मुझे उसकी पढ़ाई में दिख, उसमें रिजल्ट में दिख गया कि ये तो भैया फेल होने वाला है, तो अगर मैं उस बच्चे को गाइडेंस दे दूं कि बेटा पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो फेल हो जाएगा। अब अगर वो बच्चा पढ़ना शुरू कर दे तो बताइए कौन सी ताकत उसे पास होने से रोक लेगी? कोई भी नहीं। तो कर्मा बहुत बड़ा प्रधान होता है माइनर कार्ड्स में। माइनर कार्ड्स का रिजल्ट कैन बी चेंज्ड थ्रू कर्मास। हम बता सकते हैं कि चिंता मत करिए, सपोज रिलेशनशिप में दिख रहा है भैया डिवोर्स हो जाएगा तुम्हारा, तो आगे जाके मुझे डिवोर्स दिख रहा है, लेकिन ये अटल नहीं है अगर वो माइनर कार्ड है। तो मैं उन सामने वाला जो मेरे बैठा है, मैं उसको गाइडेंस दूंगी कि देखिए आप ऐसा कीजिए वैसा मत कीजिए, तो आपका रिलेशनशिप चल सकता है। अब मैंने जो उसे गाइडेंस दे दिया, आपने जो उसे गाइडेंस दे दी, अब अगर वो उसे फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसका रिलेशन बच जाएगा। लेकिन अगर मेजर कार्ड आता है, तो मेजर कार्ड स्पेस कार्ड भी होता है, इसको स्पेस कार्ड कहते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं, इसका डिसीजन कर्मा से चेंज नहीं किया जा सकता। ये जो 22 कार्ड्स की रीडिंग है, 0 से 22 तक, मेजर कार्ड की, तो ये तो आपको एज अ टैरो रीडर पता है कि ये तो होके ही रहेगा। अब कैसे पता चलेगा कौन से कार्ड मेजर कार्ड्स हैं, कौन से माइनर कार्ड्स हैं? माइनर कार्ड्स पे ऐसे नंबर्स होते हैं, मेजर कार्ड्स पे नेम भी लिखे होते हैं, नीचे टाइटल होता है। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा है द लवर्स, इसमें लिखा है द स्टार, तो दीज आर मेजर आर्कना कार्ड्स। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप टैरो रीडिंग करने लगेंगे किसी क्लाइंट के लिए, तो अगर तो उसकी रीडिंग में बहुत सारे माइनर कार्ड्स हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो आप अपने किस्मत खुद बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, मैंने आपको गाइड कर दिया। लेकिन अगर किसी को बहुत सारे मेजर कार्ड्स आ रहे हैं रीडिंग में, तो आप उसे बोल, आप समझ जाओगे एज अ टैरो रीडर कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऊपर से लिखवा के लाया है, ये तो होना ही था या ये तो होके ही रहेगा, दे आर फिक्स्ड। माइनर आर्कना के कार्ड्स वही 4 सूट्स में होते हैं, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स।
माइनर कार्ड डिस्क्राइब द पीपल, इवेंट्स, फीलिंग्स, सर्कमस्टांसेस। मतलब बेसिकली जो माइनर कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने डेली सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर ही हैं, और उसके ऊपर ही बेस्ड है सारी की सारी रीडिंग। जैसे जैसे हम कार्ड्स में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। मेजर आर्का में 22 कार्ड्स हैं। ये हमारे लेसन, लाइफ के लेसन शो करते हैं, कार्मिक इन्फ्लुएंसेस शो करते हैं। क्योंकि जो हम कर्मा करके आए हैं वो बदल नहीं सकता, वो तो हमें पूरा करके ही जाना है। एंड मैंने बहुत देखे हैं कि वाकई उनको टाला नहीं जा सका। जो चीज़ें मेजर आर्कना में आ गई वो होके ही रहती हैं। लेकिन एज अ टैरो रीडर मेरी एडवाइस आप सबके लिए यही रहेगी, मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ, कोई भी बंदा आपसे रीडिंग कराने आए आप उसको डिप्रेस करके नहीं भेजेंगे। भले ही आपको दिख रहा है मेजर आर्कना का कार्ड है भैया बड़ी नेगेटिव है, सपोज डेथ कार्ड आ जाए, डेथ कार्ड बड़ा नेगेटिव कार्ड है, तो भी आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि भैया तेरी तो डेथ होने वाली है अब तू संभल के जियो। उसको तिल तिल करके मारना नहीं है हमें। हमें उसे एक उम्मीद देनी है। मैं आपको तरीके बताऊंगी जिससे आप किसी को भी किस तरीके से आपको बोला है कि वो चीजें कहते हैं ना कि उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है, दैट मैटर्स। अब ये कार्ड है, मेजर आर्कना का कार्ड है, टॉवर कार्ड है। इसके अंदर बंदे का बैड लक आना ही आना है, चाहे कुछ भी होगा वो आसमान से धरती पे गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन आपको नहीं बोलना ये बात। आप कहोगे मुझे लॉसेस दिख रहे हैं तो आप ये करिए, तो संभल के चलिए। भले ही आपको पता चल रहा हो मेजर आर्कना है भैया ये तो होगा इसके साथ, बट स्टिल वही कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। एक तो अगर आपने उसको बिल्कुल नेगेटिव करके भेज दिया तो वो बेचारा मैनिफेस्टेशन में जिएगा कि भाई मेरा तो नुकसान होके ही रहेगा, होके ही रहेगा, उस टैरो रीडर ने बोला था, और वो बेचारा सच्ची में मैनिफेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप उसे एक पॉजिटिव के साथ भेजते हो, पॉजिटिविटी के साथ भेजते हो, अरे नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, हम झूठ भी नहीं बोलेंगे लेकिन उसको थोड़ा सावधान करेंगे, लेकिन इतना नेगेटिव भी नहीं करेंगे, ताकि वो अलर्ट तो रहे और जोर का झटका उसे धीरे से लगे जब उसके पास आए ये चीज, तो फिर वो उसको आसानी से झेल जाएगा। हमें किसी को नेगेटिव नहीं करना। मुझे याद आ जाती है पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि आई शुड लर्न इट माई सेल्फ। क्योंकि वो क्या करते थे, पास्ट की बहुत अच्छी रीडिंग करते थे। तो मैं साथ साथ अपने एग्जाम्पल शेयर कर दूंगी रियल लाइफ के, ताकि आपको पता चले किस टाइप से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो बहुत अच्छी पास्ट की रीडिंग करते थे, इतनी अच्छी करते थे कि डेट वाइज बता देते थे कि इस डेट से इस डेट के बीच में आपके साथ ये हुआ होगा, इस डेट से इस डेट के बीच में आपके घर से कुछ चोरी हुआ होगा, एवरीथिंग। और बंदा मानता था बिल्कुल सही कह रहे। फिर फ्यूचर की जब बात आती थी वो इतना नेगेटिव कर देते थे कि बंदे को लगे अब तो सुसाइड ही कर लूं, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। इतना नेगेटिव बताते थे वो कि मतलब लगता था कि भाई मैं जी क्यों रहा हूँ। मैं कितने लोगों को, और क्योंकि वो पास्ट इतना अच्छा बताते थे, वो विश्वास ना करने का कोई रीजन ही नहीं होता था। भाई जो बंदा पास्ट इतना एक्यूरेट बता रहा है तो फ्यूचर भी उसका सही होगा। अब उस डर के साए में हम जी रहे हैं। अब जब हम डर के साए में जी रहे हैं तो एक तो जिंदगी से जीने की इच्छा खत्म हो गई कि भैया दिख ही रहा है ये तो होना ही होना है, नेगेटिव ही आएगा। दूसरा, ना चाहते भी हमने कहीं ना कहीं यूनिवर्स से मैसेज भेज दिया, मैनिफेस्ट हो रहा है वो वहां पर, है ना। और फिर वो हुआ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर गलत बता दिया। मेरे खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मेरे घर में कम से कम मैं 10 लोगों को ले गई क्योंकि उनकी रीडिंग मुझे बड़ी पसंद आई कि हाँ भाई पास्ट इतना अच्छा एक्यूरेट बता दिया। और हर कोई जो निकल के आए वो कहे भाई ऐसे निकले वो बाहर कि भाई पता नहीं क्या ही छीन लिया, उसका क्या नुकसान हो गया। और एक ने तो बल्कि यहाँ तक मेरे सामने बोला था मेरा तो मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, जैसा इन्होंने बता दिया। मेरे को तो लग रहा है मेरे अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। मैं तो कहती नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, कोई बात नहीं, हमें पता चल गया हम ठीक कर लेंगे। एंड ट्रस्ट में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। बहुत सारी प्रिडिक्शंस की फ्यूचर की रॉन्ग निकल आई। अब आप ये समझ लीजिए कि लेकिन उन्होंने उस पर्सन की जीने की उम्मीद भी खत्म कर दी कहीं ना कहीं। तो इसलिए बोल रही हूँ कि कभी भी आप किसी को नेगेटिव करके नहीं भेजेंगे, पॉजिटिव करके ही भेजना है। क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन है। लाइफ का कभी दी एंड नहीं होता है। हम ये हीलिंग वगैरह इसीलिए करते हैं ताकि वो जो नेगेटिविटी आने वाली है हम उसको कुछ रेमेडीज के थ्रू थोड़ा कम कर सकें। तो हम उसमें रेमेडीज बता देंगे सामने वाले को, और कुछ हम अपनी एडवाइस के थ्रू, एक टैरो रीडर्स आर ऑल्सो लाइफ कोचेस। क्योंकि हम टैरो रीडिंग की हेल्प से लोगों की मेंटालिटी को समझकर उनको गाइडेंस देते हैं। तो वी आर ऑल्सो लाइक हीलर्स। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि हम सामने वाले को नेगेटिव करने के लिए नहीं बैठे कि भैया शर्त लगा ले ये हो जाए ना तो मुझे बता दियो।
ऐसा मैंने बहुत लोगों का देखा है, वो रीडिंग को इतना वो करने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रो टॉक पे, एस्ट्रो सेज पे। मेरी एक नोन टू थी जो मुझसे टैरो रीडिंग कराती थी। तो एक बार वो ऐसे ही कहीं पे चली गई कि भाई चलो थोड़ा फॉर अ चेंज, चलो एस्ट्रो से कराती हूँ। उन्होंने बोल दिया कि भैया ये रिलेशनशिप तो चल ही नहीं सकता, नहीं तो मेरा नाम बदल देना अगर चल जाए तो। उन्होंने उसको इतना नेगेटिव कर दिया, वो बेचारी रोए जाए रोए जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं आ रहा, मेरी टैरो में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, पॉजिटिव रहिए, होगा, मैनिफेस्ट करिए। उसका रिलेशनशिप चलता रहा, लेकिन वो जो टाइम पीरियड उसने निकाला, उसने जो बोल दिया था पंडित जी ने कि भाई 15 दिसंबर के बाद तो वो दिखेगा भी नहीं तुम्हें, और मेरा नाम बदल देना, मेरी आज तक के करियर में मैंने गलत प्रिडिक्शन नहीं है। लेकिन उसका रिलेशनशिप आज भी है। लेकिन सोचिए कि आपने वो इतना विश्वास से उन्होंने बोल दिया, तो उस बेचारी का बुरा हाल हो गया। हमें ये काम नहीं करना है एज अ टैरो रीडर। अब आ जाते हैं, हम टैरो में 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। 5 एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्काई। तो वॉन्ड्स जो हैं इसके अंदर, वॉन्ड्स जो लकड़ी जैसे नजर आते हैं, मैजिक वॉन्ड जैसे हैरी पॉटर के, तो वो फायर एलिमेंट को शो करते हैं। जो कप कार्ड्स हैं, कप्स इस टाइप के जो कप शेप में ही बने रहते हैं, ये वाटर एलिमेंट शो करते हैं। पेंटिकल्स जो है, जिसके अंदर ये स्टार जैसा बना रहता है, ये अर्थ एलिमेंट को शो करते हैं। स्वॉर्ड, तलवार, ये एयर एलिमेंट को शो करती है। और जितने भी मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं, जैसे टॉवर, ये मैंने दिखाया, डेविल कार्ड, इस तरह के कार्ड्स मेजर आर्कना वाले, ये स्पेस एलिमेंट को, स्काई एलिमेंट को शो करते। क्योंकि ये तो साइंस भी कहता है कि हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट से ही बना है, फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्काई, यही सारे एलिमेंट्स हमारे मेन रहते हैं। तो टैरो भी उसी पे काम करता है। अब इसके अलावा टाइम पीरियड भी शो करे जा सकते हैं टैरो कार्ड से। अब सपोज किसी के रीडिंग में स्वॉर्ड कार्ड आया, उसने पूछा ये मेरा काम कब तक होगा, सपोज शादी है, कब तक होगी। तो स्वॉर्ड कार्ड अगर आ गया तो हम बोल सकते हैं 1.5 ईयर या मंथ्स तक, कुछ मंथ्स तक, थोड़े ज्यादा टाइम रहेगा स्वॉर्ड का। कप कार्ड अगर आ जाए तो बहुत जल्दी हो जाए, कुछ दिनों में ही काम हो जाएगा। वॉन्ड कार्ड आएगा तो कुछ वीक्स में काम हो जाएगा, बट क्वाइट अर्ली। पेंटिकल्स में वेरी सून नहीं है, सॉरी, मैं पहले बताया था, मैं इसको ठीक करेक्ट करूंगी, दिस इज नॉट वेरी सून, दिस शुड बी लेट। पेंटिकल कार्ड ज्यादा स्लोएस्ट कार्ड्स, जो कि बहुत डिले दिखाते हैं। अर्थ एलिमेंट है ना, अर्थ से कोई भी कोई बीज निकलता है तो बहुत स्लो स्लो बन के पेड़ बढ़ता है, रातों रात पेड़ नहीं उगता है ना। तो पेंटिकल कार्ड्स आर वेरी स्लो बिकॉज इट इज अर्थ एलिमेंट। और मेजर आर्कना के जो कार्ड्स हैं वो तो बहुत ही लॉन्ग टाइम शो करते हैं कि 5-6 साल पहले से तो ये काम नहीं होगा। इसके अलावा मैं टाइम स्प्रेड आपको और भी सिखाऊंगी, जिसमें आप कुछ मंथ्स, ईयर्स, डेज कैसे भी निकाल सकते हैं। अब एलिमेंटल मीनिंग। अब वॉन्ड अगर जनरली आपकी रीडिंग में आए तो वो क्या डिपिक्ट करता है? वॉन्ड कार्ड अगर आ रहा है जनरली, तो वॉन्ड डिपेंड शो करता है पैशन, एनर्जी, सेक्सुअलिटी एंड एंथुजियाज्म, या हम इसको क्रिएटिविटी से भी कनेक्ट करते हैं। इन जनरल वॉन्ड कार्ड रिप्रेजेंट्स क्रिएटिविटी, मैस्कुलिन एलिमेंट है। कलर इसका रेड दिखाया जाता है वॉन्ड का, जहां पे भी आप टैरो कार्ड उठा के देखेंगे वॉन्ड ज्यादातर रेड कलर के होते हैं, या डार्क ब्राउन जैसे आपको लगेंगे जो रेडिश टोन पर होंगे। प्लैनेट से अगर एसोसिएट करें तो सन और मार्स को रिप्रेजेंट करता है। जोडियक साइन इसमें एरीज, लियो और सेजिटेरियस आ जाते हैं। सीजन है स्प्रिंग। तो ये जोडियक साइन की प्लैनेट्स की हमको ज्यादा बात नहीं करनी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैंने किया हुआ है एस्ट्रोलॉजिकल विजडम ऑफ टैरो करके कोर्सेज भी, जिसमें एस्ट्रोलॉजी से इसको कनेक्ट करते हैं और काफी हद तक ठीक होती है, लेकिन एंड में घूमकर हम आ जाते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन पर, जो कि टैरो का बेस्ट पार्ट है। तो आपको इस चक्कर में घूमना नहीं है। नाउ स्वॉर्ड। अब जो स्वॉर्ड कार्ड है इसका एलिमेंट है एयर। तो ये नॉलेज शो करता है, इंटेलिजेंस शो करता है, एक्शन, पावर। क्योंकि स्वॉर्ड, जिसके हाथ में तलवार है वही राजा है। तलवार पहले बहुत ज्यादा तलवारों से काम करते थे। तलवार मीन्स वॉयलेंस, अग्रेशन। तो अगर हम स्वॉर्ड कार्ड की बात करें तो स्वॉर्ड कार्ड्स जब भी आते हैं किसी रीडिंग में, तो वो कोई बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं माने जाते हैं, बिकॉज दे शो कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई ना कोई लीगल बैटल शो करेंगे, कोई ना कोई ऑपरेशन, फोर्स, पावर, डोमिनेशन, ये सब शो करेंगे। स्वॉर्ड कार्ड्स इन जनरल नेगेटिव कार्ड्स माने जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी दिखा रहे हैं, एक दूसरे को सुप्रेस करने का तरीका है। तलवार ने तो क्यों चलानी है हमें। फिर आ जाते हैं कप कार्ड्स। इन जनरल
कप कार्ड्स, ये जो कप बना हुआ है, दीज कार्ड शो इमोशंस, वाटर एलिमेंट, वाटर मतलब इमोशन। किसी भी रीडिंग में अगर कप कार्ड्स काफी आ रहे हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ भैया, यहाँ तो इमोशनल एक्सचेंज बहुत है, ये पर्सन बहुत इमोशनल है, इसका सबसे रिलेशन बहुत इमोशन से जुड़ा है, दिमाग से ज्यादा ये दिल से काम लेता है। तो इमोशंस, इंट्यूशन, रिलेशनशिप्स, ये सब ये कार्ड शो करते हैं, फीलिंग्स के कार्ड्स हैं। इमेजिनेशन, ओके। फिर आ जाते हैं पेंटिकल्स यानी कि अर्थ एलिमेंट। तो पेंटिकल जो है वो यूजुअली ग्राउंडेड होना बताता है, स्टेबिलिटी शो करता है। इसको ध्यान से देखिए, अगर ये सोने के सिक्के जैसा नहीं लग रहा तो ये मनी भी शो कर रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पेंटिकल कार्ड्स आए तो हम ये कह देंगे कि इसमें दिल का रिश्ता कम, दिमाग का ज्यादा है। प्रैक्टिकल रिलेशन ज्यादा है, फीलिंग्स कम है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी शो करता है, मनी शो करता है। कुछ होते हैं ना रिलेशनशिप जो मनी बेस्ड ही होते हैं, जब तक मनी मनी मिल रहा है तब तक काम चल रहा है, जिस दिन मनी बंद तो उसी दिन से रिलेशनशिप भी ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो मटीरियलिज्म शो करता है। लेकिन क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो फर्टिलिटी भी शो करता है, क्योंकि अर्थ से ही निकलकर पेड़ पौधे बड़े होते हैं, तो फर्टिलिटी शो करता है। लेकिन जो मेन इसका रहेगा प्रैक्टिकलिटी, ब्रेन, और इसके अंदर अगर हम मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ज्यादा हैं इसके, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, मनी है। ये प्रॉपर्टी भी शो करता है कि अगर प्रॉपर्टी के लिए कोई पूछ रहा है क्वेश्चन, तो अगर पेंटिकल्स कार्ड आ जाए तो आप कहिए भैया लॉटरी लग गई तुम्हारी, तो प्रॉपर्टी भी बनेगी और मनी तो भर भर के आएगा। ये मनी है, एक तरीके से सोने का सिक्का है। तो कहीं से समझ लीजिए सोने का सिक्का मिल जाए तो पैसा ही पैसा, ठीक है ना। तो बाकी तो हम डिटेल रीडिंग हर कार्ड की करेंगे। इन जनरल हमें पता होना चाहिए कि मतलब आज की क्लास के बाद भी जब आपके हाथ में कार्ड आए, अब सपोज ये कार्ड आ गया, इसके अंदर पेंटिकल बना हुआ है, कलर ब्राइट येलो है बैकग्राउंड का, तो आप कह सकते हो अच्छा कार्ड है, पैसे का कार्ड है, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। लेकिन इसके अंदर ये जो घोड़ा ब्लैक कलर का है, पर्सन ब्लैक कलर का, तो कुछ नेगेटिविटी भी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो 10% रीडिंग तो आज के बाद ही हमें समझ में आ गई कि कार्ड को उठाया, मैंने अगर सिंपली ये पूछा कि ये बताओ ये काम होगा या नहीं होगा, सपोज यस या नो, प्लीज टैरो मुझे आंसर दीजिए, तो आपने कार्ड उठाया, आपको कार्ड की शक्ल बता रही है कि यस, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ गया है, हैप्पी कार्ड है ना। अब कार्ड्स को चार्ज करना होता है हमें टाइम टू टाइम। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका मैं बोलती हूँ, अपने कार्ड्स को बहुत ही प्योर करके रखिए। एक हम पर्पल कलर का क्लॉथ ले लेंगे जिसके अंदर हम अपने कार्ड्स को लपेट कर रखेंगे। दूसरा, इन्हें मैं जो करती हूँ मैं उन्हें मंदिर में रखती हूँ, क्योंकि मंदिर में रखने से क्या है, नेगेटिविटी इनको टच नहीं करेगी और ये आपको सही आंसर देते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे न्यू टैरो रीडर्स हैं जैसे, तो उनके लिए ना ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, यार मैं तो भूल ही जाता हूँ, चार्ज भी करना होता है कार्ड्स को। तो वो चार्ज ना करने पड़े आपको बार बार, तो इसको मंदिर में ही जगह बना लीजिए अगर है तो, और नहीं है तो चार्ज करने के तरीके तो हैं ही जो मैं अब बताने वाली हूँ। शफलिंग ऑफ कार्ड से इनको चार्ज मिलता है। आपने कभी भी देखा होगा टैरो रीडर लेके बैठ के बस शफलिंग करते रहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, बात करते जाएंगे और शफलिंग करते जाएंगे, क्योंकि वो आपसे सुन रहे हैं, वो इंटेंशन डाल रहे हैं, शफलिंग करते जा रहे हैं। शफलिंग से कार्ड्स चार्ज होते हैं, आपके हाथों की एनर्जी नहीं मिल रही है, ये चार्ज हो गए। चार्ज करने के लिए मैं अभी वैसे प्रेयर सिखाऊंगी जब हम टैरो स्टार्ट करेंगे। इसको लेफ्ट हैंड में रखना होता है पूरा का पूरा डेक, और इसको राइट हैंड से कवर करके इसमें इंटेंशन डालनी है, आंखें बंद करके। स्पेशल पूजा जब दिवाली की पूजा है, नवरात्रि पूजा है, या कोई भी बड़ी पूजा अगर आपके घर में होती है तो वहां आप टैरो कार्ड्स रख लीजिए। और अगर डेली ही कोई ना कोई पूजा हो रही है, जैसा मैंने बोला, अगर मंदिर में ही रखे हैं आपने कार्ड्स, तो उस जब रोज आप दिया जला रहे हैं मंदिर में, तो पूजा पाठ हो रहा है, तो वो कार्ड्स अपने आप चार्ज होते रहेंगे, पॉजिटिविटी उनमें आती रहेगी। अब सपोज आप मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं, वैसे भी थोड़े टाइम के बाद अगर आप चार्ज करना चाहते हैं कार्ड्स को, तो इनके टॉप पर कोई भी क्रिस्टल रख दीजिए। दो क्रिस्टल की मैं नाम सबसे ज्यादा लेती हूँ, एक ब्लैक टर्मोलिन, दूसरा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज की ये क्वालिटी होती है कि ये सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। और ब्लैक टर्मोलिन की ये क्वालिटी होती है कि वो जितनी भी आसपास नेगेटिविटी होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब भी आपको लगे कि अब बहुत टाइम हो गया मैंने अपने टैरो को कार्ड्स को वो नहीं किया है चार्ज, तो आप इसके टॉप पर पूरा डेक रखिए, उसके टॉप पर एक क्रिस्टल रख के छोड़ दीजिए मिनिमम 2 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद वो क्रिस्टल हटा लीजिए, क्रिस्टल को धोकर यूज कर लीजिए, और आपके टैरो कार्ड्स एकदम प्योर हो गए।
पूर्णिमा में भी आप रख सकते हैं। एवरी मंथ जब भी पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा का दिन होगा, तो उस दिन अपने कार्ड्स को मूनलाइट में रखेंगे तो भी कार्ड चार्ज हो जाएंगे। कार्ड्स को 3 बार नॉक 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 करने से भी इनकी सारी नेगेटिविटी चली जाती है। इसके अलावा आप अगरबत्ती जलाकर, धूप बत्ती जलाकर उससे इनको स्मज कर सकते हैं। नीचे जलाए, धुआं आएगा सारे में, धुएं के ऊपर एक एक कार्ड को हिलाएं, चलाएं। ऐसे नीचे चला दिया, सपोज यहाँ से धुआं आ रहा है, आप इसके ऊपर एक एक कार्ड को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हर कार्ड जब स्मज हो जाएगा धूप बत्ती से, अगरबत्ती से, तो भी उसकी सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। तो दीज आर फ्यू मेथड्स बाय विच यू कैन चार्ज योर कार्ड्स, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। डूज एंड डोंट्स मैंने आपको थोड़े से शुरू में ही बता दिए थे, देखते हैं कुछ इसमें बचा होगा तो। टैरो शुड नॉट बी डन इफ यू आर फीलिंग लो, डिस्ट्रैक्टेड और इल। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हो, अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं है करने का, तो मत करिए। क्योंकि फिर आपकी पावर, इंट्यूशन पावर ठीक से काम नहीं करेगी और आप अननेसेसरी बिना बात के किसी को गलत कुछ भी बता दोगे, या आप समझ ही नहीं पाओगे उसके आंसर्स। आपको लगेगा पता नहीं कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रही। सॉल्ट वाटर, क्रिस्टल्स, इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, कैम्फर टू रिड्यूस नेगेटिविटी। शुरू शुरू में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो न्यू टैरो रीडर्स होते हैं उनको बहुत नेगेटिविटी फील होती है। जब आप कनेक्ट होंगे कार्ड से, आप कार्ड की रीडिंग करोगे, हो सकता है रीडिंग करने के बाद आपका सिर भारी हो जाए। हो सकता है आपको लगे कि गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर भारी हो गई, मेरा मन ही नहीं कर रहा बैठने का, अब तो मैं अब बैठ ही नहीं सकती। बहुत नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है शुरू शुरू में न्यू टैरो रीडर्स को। तो उससे बचने के लिए जब आप टैरो रीडिंग करेंगे तो अपने बगल में सॉल्ट वाटर रख सकते हैं, या तो सेंधा नमक भर के रख सकते हैं बॉल में। माहौल बना सकते हैं, आसपास इंसेंस स्टिक जला सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, कैम्फर रख सकते हैं, ताकि आपके आसपास नेगेटिविटी ना आए। ना कोई फायर एलिमेंट ही रख लीजिए, दिया जला के रख लिया, कैंडल जला के रख ली, ताकि आप उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें। मेरे साथ बहुत होता था बिगनिंग में, तो फिर जब से ये रखना फिर स्टार्ट किया तब से वो ठीक हो गया, अब नहीं रखना पड़ता। डोंट थिंक कि जिंदगी भर ये करना है। न्यू टैरो रीडर्स के साथ ये ज्यादा होता है, क्योंकि अभी आप उस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो नई नई, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। और सबके साथ हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कभी अगर सपोज आपने की रीडिंग और आपको लग रहा है मेरा तो सिर भारी हो गया, या मैं तो बहुत नेगेटिव सा फील कर रही हूँ, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई भी नेगेटिव ट्रेट अगर फील हो अपने अंदर, तो समझ लीजिए कि आपको जरूरत है अपनी क्लींजिंग की। और जो जितने भी यहाँ पे एंजल हीलर्स हैं, वो जब टैरो करने बैठे तो उस टाइम एंजल्स को भी इन्वोक कर सकते हैं। माइकल को बुला लीजिए, नेगेटिविटी से वैसे ही दूर रखेंगे। और वैसे भी एंजल्स को बुला के उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी टैरो रीडिंग अच्छे से करवाएं। जेटकियल है, आर्कएंजल जेटकियल है, आर्कएंजल इसके अलावा रेजियल हैं, जो कि आपको आपकी रीडिंग में हेल्प करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर में हेल्प करेंगे। इफ अ पर्सन इज इन डिप्रेशन, एंजाइटी, और इफ यू फील ही इज नेगेटिव पर्सन, देन डोंट अलाउ हिम टू टच योर कार्ड्स। तो कभी भी आपके साथ कोई ऐसी रीडिंग कराने, एक पर्सन, कोई ऐसा पर्सन रीडिंग कराने आ जाए जो बहुत नेगेटिव है, जो हमेशा बुराई करता रहता है, जो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहा है कि भाई बहुत ही परेशान है, तो डोंट अलाउ हिम टू टच योर कार्ड्स, क्योंकि ऐसे लोग आपके कार्ड्स के को नेगेटिव कर जाएंगे। क्योंकि टैरो हाथों की एनर्जी को समझता है। अगर आपको सामने वाले पे, वैसे तो हम यही कहते हैं कि क्लाइंट के हाथ से ही निकले कार्ड्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन इट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, क्योंकि टैरो फोन पर भी हो सकती है, टैरो विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। जहां पे हॉरोस्कोप की लिमिटेशन है कि विदाउट, कई लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होता, डेट ऑफ बर्थ ठीक से याद नहीं होता, कि भाई स्कूल के सर्टिफिकेट में तो ये लिखा है पर मेरे पापा ने गलत लिखवाई थी, ओरिजिनल डेट तो मेरी कोई और ही थी। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, लेकिन टैरो हर पर्सन के लिए काम करता है, विदाउट नोइंग देयर डेट ऑफ बर्थ, विदाउट नोइंग देयर टाइम ऑफ बर्थ। तो फोन पे भी टैरो होती है, तो हम किसी के लिए कार्ड्स खुद ड्रॉ कर सकते हैं। शुरू शुरू में जब आप टैरो रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, एक बार में 5 से 6 क्वेश्चंस लीजिए, बहुत ज्यादा मत लीजिए। क्योंकि क्या होता है, 5 6 7 8 क्वेश्चन निकालने के बाद आप थकने लगते हैं, और आपकी रीडिंग्स जो है वो बहुत अच्छी नहीं जाती हैं, तो लोगों का आप पे से फिर विश्वास उठेगा। आप बोलिए बस 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया रीडिंग कैन बी डन ऑन फोन। बहुत लोगों ने वीडियो कॉल पे और फोन पे करवाई भी हुई ही होगी रीडिंग कभी ना कभी। तो दिस इज ऑल बेसिक्स ऑफ टैरो रीडिंग। कल से हम कार्ड की रीडिंग शुरू करेंगे वन बाय वन, एक एक कार्ड को समझेंगे डिटेल में।
अब आप ये बताइए कि किसी को कोई डाउट है तो अभी डाउट्स क्लियर कर लीजिए, फिर हम कल से डेक स्टार्ट करेंगे। यस सृष्टि। मैम हम क्रिस्टल्स की जगह सेलेनाइट प्लेट भी रख सकते हैं कार्ड्स पे, जैसे आपने बताया। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, सेलेनाइट नाइफ रख सकते हैं, सेलेनाइट प्लेट भी रख सकते हैं। और हम, वो मैं बताऊंगी साथ साथ रेमेडीज, हम इस तरीके के क्रिस्टल्स पहन भी सकते हैं ताकि हम उन्हें यूज वो कर पाए। ओके, एंड अगर बाय चांस टेम्पल छोटा है, घर का मंदिर, तो हम और जो एंजल ऑर्डर बनाया है उसमें नीचे थोड़ा स्पेस है, वहां पे भी कार्ड्स रख सकते हैं ना, पर्पल बिल्कुल फ्लोर। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी रख सकते हैं। वैसे तो लोग अपने पर्स वगैरह में भी रख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि क्योंकि थोड़ा सेक्रेड रखा जाए तो अच्छा है। ओके, हाँ। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? रीमा जी आपका कोई क्वेश्चन? आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। हाँ, ये कलर का जो है ना, कलर का थोड़ा डाउट है मुझे। हाँ, कौन से कलर का डाउट है? मतलब रेड, ऑरेंज, पिंक, ऐसे डल कलर भी है ना, तो डायरेक्ट देख के मुझे नहीं पता चल रहा है अच्छे से। मतलब पहले नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम है, इसीलिए होगा शायद ना। हाँ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि कार्ड का मीनिंग अभी मैंने बताया। जब मैं डिटेल में एक एक कार्ड को लूंगी ना, तब मैं हर कलर को भी एक्सप्लेन करूंगी उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कार्ड है सपोज, तो मैं इसमें अंदर एक्सप्लेन करूंगी कि देखिए इसके किंग ने रेड कलर के कपड़े पहने हैं तो रेड शोज एनर्जी। तो हम सब कुछ फिर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आपके कार्ड्स आ गए हैं तो देखना शुरू कर दीजिए उन कार्ड्स को, ताकि आप उसके उस पिक्चर में होने वाले कलर्स और एक एक चीज आपको क्या क्या नजर आ रही है आपको पता हो। बट डोंट वरी, अभी हम एक एक चीज करेंगे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है रीमा जी। ठीक है, थैंक यू। तो और किसी का कोई डाउट? नमस्कार मैम। मैम हाँ जी मैम मानिक एक जी। क्वेश्चन था। हाँ बताइए मानिक जी। अ, मैम जैसे आपने कहा कि हमें किसी की बर्थ और डेथ के बारे में नहीं बताना है ना, तो हम्म। कई बार जैसे हमारे पास कोई आ जाता है कि लाइक द पर्सन इज सीरियस, है ना, कोई हम्म। उसको हॉस्पिटलाइज है, तो नॉर्मली पूछने आ जाएंगे कि हाँ जी वो मेरा ऐसे पेशेंट है या मेरा है, तो उसके बारे में गाइड कर दे। तो हम्म। फिर उसमें तो हम कर सकते हैं ना, मतलब नहीं, हम कभी भी ये नहीं बताएंगे कि मुझे बहुत सीरियस नजर आ कि हाँ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बट लेट्स सी, भगवान पे छोड़िए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर भी लास्ट तक उम्मीद नहीं छोड़ता है ना मानिक जी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि आप अगर कोई पूछने आए हमसे कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटलाइज है, तो आप टैरो रीडिंग कर देंगे, तो उस केस में तो हम कर सकते हैं ना। हाँ रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग भी रहा हो ना कि भैया ये तो बहुत सिचुएशन खराब है, बताना नहीं है, तो बताना बताना नहीं नहीं है। है। आपको दिख भी जाए तो आप ये कहिए हाँ भगवान पे विश्वास रखिए, पूजा पाठ करिए, जो भी है जो आपको लगे तो आप ठीक है। बोलेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड क्यूरी करता है या डेथ बेस्ड करता है, फिर हमने नहीं करना। फिर नहीं बताना, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली पूछ लेते फिर हैं। मेरे पास एक लेडी आई थी, हाँ नहीं उसके ससुर बहुत जी। बीमार चल रहे थे, तो उसे डायरेक्टली पूछ लिया, हम्म, ये बताओ देखो मेरे को हीलिंग करवाने का मन है, लेकिन अगर आपको कुछ इनमें लाइफ दिख रही है तब तो मैं हीलिंग कराऊं, नहीं तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा कि हाँ हाँ देखो हाँ तो मुझे बहुत अजीब लगा था, तो मैंने कहा नहीं सॉरी, ये तो हीलिंग का मतलब ही है कि हम उनको बचा लाएं कहीं ना कहीं से। तो मैं ये जी नहीं बताऊंगी उनकी लाइफ है या नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। देना होगा तो भगवान करे बिल्कुल। उनकी उम्र 100 साल हो। हम्म, हम्म। हाँ वर्षा ठीक जी, है मैम, मैं ये थैंक नोट्स यू। ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, ये वाली आपको पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार घर पे फिर से रीड कर सकते हैं। ठीक है। मैम हाँ जी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। हाँ देविंदर जी देवेंद्र बोल बोलिए। रहा हूँ मैम। मैम ब्लू कलर का क्या है इसमें? आपने ब्लू कलर मेंशन नहीं किया है इसमें अच्छा, ब्लू कलर वाटर कार्ड में। एलिमेंट शो करता है। अच्छा हाँ, कहीं ज्यादा तो ब्लू कलर है भी बहुत कम कार्ड के अंदर। मैम, है कार्ड्स में जो जैसे पेंटागन वाला जो है, एज ऑफ पेंटागन में ब्लू कलर है, और ब्लू कलर द भी लवर प्योरिटी, कार्ड्स। कहीं ना कहीं स्पेस से कनेक्शन फील कराता है। पर ज्यादातर ग्रीनिश होते हैं ये कार्ड्स, जो ब्लूइश शायद नजर आ रहे होंगे आपको। मैम लाइट। मेरा ये कार्ड है ब्लू, ब्लैक वाले फ्रेम में, क्या मेरे को चेंज करना अच्छा पड़ेगा अच्छा, ये? आपका ब्लैक वाला वो आया है इसके अंदर। हाँ, क्योंकि वही कह रहे हो कि थोड़े बहुत आज कलर्स चेंज हो रहे हैं। बट हाँ, ब्लू कलर शोज वाटर एलिमेंट, तो वही इमोशंस और ये सब चीजें दिखाएगा। डोंट अच्छा, वरी। हाँ। तो पर्टिकुलर मैंने अगर रीडिंग करनी हो तो मतलब दो कार्ड्स यूज करने पड़ेंगे, नेगेटिव्स कोई अदर पर्सन है तो उनके लिए, और पर्सन अगर अपने लिए है तो अलग करना नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं, कार्ड और कार्ड सफल करते समय एक कुछ, एक ही डेक काफी है, कार्ड्स का दो दो डेक मंगाने की जरूरत नहीं है। सफल करते समय अगर गिर जाए तो कुछ?
हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगी। जैसे कई बार क्या होता है, शफल करते वक्त ना कार्ड गिर जाएगा कोई ना कोई, तो आप उठा के उसको देख के रखेंगे कार्ड को, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यूनिवर्स कुछ आपको मैसेज दे रहा है। वो जो सामने वाला हम्म। पर्सन आपसे रीडिंग कराना है, उसका रीजन कुछ ऐसा हो सकता है। ओके। और ये अगर उल्टा आ गया तो कुछ ऐसा, कुछ नेगेटिव, कुछ ऐसा नहीं, पॉजिटिव कुछ मैं तो नहीं? उल्टे कार्ड्स नहीं सिखाती हूँ, मैं सिर्फ अपराइट कार्ड सिखाती हूँ। क्योंकि अगर हम उल्टा कार्ड का मीनिंग भी लर्न करने लग गए, तो सोचिए एक ही कार्ड को आपको 12 तरह से लर्न करना पड़ेगा। तो फिर वो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसी कार्ड का मीनिंग जब रिवर्स आ जाता है, तो वो उसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है। तो फिर आप ठीक। बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं तो यही सिखाती हूँ कि कार्ड्स को सीधा ही रखिए एक ही तरह से, और सीधे की ही रीडिंग करिए, क्योंकि उसमें कार्ड्स पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। अब जो कार्ड नेगेटिव दिखाई दे रहा है, उल्टा होते ही वो उसका मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कार्ड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, उल्टा होते ही उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है। कई लोग बोलते हैं, आपको नेट पे भी बहुत मिल जाएगा, अपराइट इसका मीनिंग ये है, वो तो फिर भाई दिमाग की दही हो जाएगी। 78 कार्ड लर्न करने आसान नहीं है। तो आपको समझ लीजिए 156 कार्ड एक तरीके से लर्न करने पड़ेंगे। जी जी, हाँ। थैंक यू। ठीक है। मैम मुझे पूछना था कि अगर कोई पर्सन पूछता है कि इस पर्सन से शादी करना है या नहीं, तो उसका आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, वो तो देने हैं। फिर हम टैरो रीडर किस चीज के हैं, ये तो बताएंगे ही हम कि देख लो जी, इसके साथ आपकी लाइफ ऐसी रहेगी। अब आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया, मुझे ये दिख रहा है। लव मैरिज में मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ रीडिंग करना, क्योंकि मैं कहती हूँ, मेरे पास एक पर्सन आए थे एक बार, उन्होंने कहा अरे आप टैरो रीडर हो, जरा मेरे चेक करना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा कितना रिलेशनशिप पुराना है? बोले 9 इयर्स। मैंने कहा अगर मेरी टैरो में गलत आ जाएगा तो छोड़ दोगे उसे? बोला नहीं। मैंने कहा फिर मत कराओ रीडिंग, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने नेगेटिव कार्ड निकाल दिए कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, है ना। तो उस तरीके से। लेकिन अगर हाँ अरेंज मैरिज होती है तो मैं खुल के बताती हूँ। हाँ जी रीमा जी, लीव कर सकते हैं, जिनका हो चुका वो लीव करिए, बल्कि मैं भी लीव ही करूंगी, क्योंकि हमारी एंजल क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जिन लोगों ने एंजल भी आज फर्स्ट ज्वाइन डे किया में। है, वो उसमें आ जाइए। आज की क्लास फ्री है आज सबके लिए, आप लोग एंजल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है ना मैम? हाँ जी, आज भी थैंक यू। एंजल की भी फर्स्ट क्लास है, तो आप सब लोग आ जाइए एंजल वाले क्लास में। मैंने सबके लिए फ्री किया है एंजल क्लास। तो फर्स्ट क्लास सबके लिए किया था, ताकि डिसाइड करने में इजी हो। जो लोग आज टैरो में आए हैं और उन्होंने पेमेंट नहीं की, डाउट में थे, तो इफ दे थिंक कि हाँ उन्हें ज्वाइन करना है, तो वो टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आ जाइए एंजल क्लास में, मिलते हैं। बाकी डाउट्स हम कर लेंगे। ठीक है श्वेता जी, ये जो आप बता रहे हो ना, ये जो रीडिंग हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत आएंगे कि कैसे करना है, क्या आंसर करना है। बहुत प्रैक्टिस होगी, डोंट वरी। ठीक है। चलिए। एक भी पूछना था हाँ कि जी। अगर डेथ कार्ड जो आता है, तो उसका मीनिंग मतलब डेथ है कि जो बहुत ही ज्यादा नहीं, नहीं, डेथ कार्ड का क्या मीनिंग है? डेथ नहीं है। मैं न्यू बताऊं, बिगिनिंग्स डेथ कह कार्ड का सकते हैं। मीनिंग है एक होप है अंधेरे में, सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन आप खड़े हो जाओगे। बीमारी में आया तो बहुत बीमार होगे, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, लेकिन निकल आओगे। तो हर कार्ड का मीनिंग बहुत आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। वेट करिए, एक एक करके। मुझे पता है बड़ी एक्साइटमेंट होती है शुरू में ही, कि 4 दिन में काश कार्ड्स पता लग जाए, मैं रीडिंग करनी शुरू कर दूं। बट ट्रस्ट मी, 1 वीक के बाद या 10 डेज के बाद आप लोग रीडिंग कर पाओगे। जब 2 सूट्स खत्म हो जाते हैं, तो मैं रीडिंग बोल देती हूँ कि चलो शुरू करो रीडिंग। ठीक है। चलिए मिलेंगे कल, वही सेम टाइम रहेगा 8 o'clock, और अभी 9 o'clock हमारी एंजल थेरेपी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग प्लीज आ जाइए उसमें। तो मैं टैरो की ऑफ कर रही हूँ, कोई भी डाउट्स हो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके। सबको आंसर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू।